किसान भाइयों, काली हल्दी की खेती करने के लिए हो जाए तैयार। आज मैं काली हल्दी की खेती कैसे करें इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से यदि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक काली हल्दी की खेती का अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। मार्च अप्रैल से भी बुआई शुरू होनी है, तो आप खेत की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। खेत की तैयारी में आपका रहता है कि जैसे खेत आपका पड़ा हुआ है तो उसमें आप इसको जैविक विधि से ही खेती करेंगे तो अधिक उत्पादन मिलेगा और लागत कम कम होगी। तो खेत की जुताई करते रहें। पहली जुताई में लगभग जो है 1 एकड़ में जो इस समय जो है आपकी राख निकल रही है, ठंडक में जो आप हाथ सेंकते हैं तो चूल्हे की राख है और जो है जलावन की राख है। यदि 50 से 1 कुंटल आपकी हो जाए तो उस 1 एकड़ खेत में जुताई में डाल दें एक बार में। और फिर उसके बाद जो है उसमें कोई चीज़ यदि बोना चाहें हरी खाद के रूप में, जैसे लोबिया है, उड़द है और जो है इस प्रकार से कोई हरी खाद देने के लिए कोई अन्य संसाधन आपके क्षेत्र में कोई जैसे बहुत सारे सनई है, इस तरह का जो है आप इसमें जो है जनवरी में इसमें बो दीजिए तो आप 1 महीने में लगभग जो है 8-10 इंच के पौधे हो जाएंगे। उनसे आप जो है एक हरी खाद दे सकते हैं। तो इससे आपका खेत तैयार हो जाएगा। तो उस तैयार होने के बाद यदि खेत में आपकी नमी नहीं है मार्च महीने में, तो पलेवा खेत का अवश्य कर लें। तो पलेवा करने में जो है आप 50 लीटर जो है गाय का मूत्र और 50 लीटर भैंस का मूत्र डाल सकते हैं। और उसमें जो है जीवामृत भी आप 200 लीटर जो है सिंचाई में जो पलेवा करते समय दे दीजिए। इससे खेत आपका मजबूत बन जाएगा। आज सींग की खाद तैयार हो तो सींग की खाद भी 35 ग्राम जो है 200 लीटर पानी में मिला करके उसी में पानी में दे सकते हैं आप जो साथ में, या जो है जुताई में उसको दे दें। तो इस प्रकार की खेत की आपकी मजबूती हो जाएगी। जब आप खेत का मजबूत हो जाए तो उसमें फिर जो है आपको जो है मान के चलिए 1 ट्राली गोबर की खाद यानी 50 कुंटल से जो है काम चल जाएगा आपका। इतना सब कर दिए तो 50 कुंटल गोबर की खाद आप ले लीजिए। उसमें जो है 2 कुंटल घनजीवामृत मिला दीजिए, 3 से 4 किलो सूडोमोनास, 3 से 4 किलो जो है उसमें जो है बेविरिया बेसियाना, 50 किलो मदार के पत्ते और जो है 2 कुंटल जंगल की मिट्टी, इस प्रकार से डाल करके आप खेत में आखिरी जुताई में आप दे दीजिए। मार्च भर में आपका खेत तैयार हो जाएगा और अप्रैल में इसकी बुआई आपकी होगी। तो अप्रैल में जो है इसमें जो है 4 से 5 कुंटल एकड़ में इसमें जो है राइजोम लगते हैं। तो इसमें जो है प्राइमरी और सेकेंडरी राइजोम, जो मदर राइजोम, प्राइमरी और सेकेंडरी केवल की बुआई होती है और बाकी 4th और 5th जो निकलते हैं राइजोम उनकी बुआई करने पे उत्पादन नहीं मिलता है। तो इसमें भी आपको सतर्क रहना है कि आप मदर राइजोम, प्राइमरी और सेकेंडरी ही लें। तो उस ट्रीटमेंट आपको करना है तो आप बीजामृत बना करके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो है 2 किलो ट्राइकोडर्मा ले लीजिए और लगभग जो है उसको 200 लीटर पानी में घोल लीजिए और घोल करके जो है आप जो है उसमें 4 से 5 कुंटल हल्दी डुबो करके साए में सुखा लीजिए। इससे क्या होगा, जमाव भी अच्छा होगा और कोई सड़न गलन वाली बीमारी इस हल्दी में नहीं लगेंगी। तो अब बोने को तैयार, अब खेत आपका तैयार है। अब उसमें क्यारियाँ आप जो है बना लीजिए समतलीकरण के हिसाब से। तो ज़्यादा जो है 4 मीटर चौड़ी और लगभग 10 मीटर लंबी क्यारियाँ अपना जो है खेत में बना लीजिए। एक पानी की नाली निकास नाली बना लीजिए और फिर उसमें जो है रस्सी लगा करके लगभग 1.5 बाई 1.5 फुट पर आप रस्सी लगा दीजिए। लाइनें बन गई आपकी। और फिर जो है 5 फुट पर आप हल्दी 5 सेंटीमीटर गहराई से खुरपी से आप बो दीजिए। और क्यारियों की मेड़ों पे आप जो है सखाड़ू है, अरबी है, जिमीकंद है, भिंडी है, मक्का है, इस तरह की इत्यादि फसलें की जो है मेड़ों पे आप कर सकते हैं, जो क्यारियों की मेड़ें बेसिन बनी हुई है। और जो है काली हल्दी की अब आते हैं, बुआई हो गई है। अब चूँकि आपने पलेवा कर दिया है तो जमाव 10-15 दिन में, 15 दिन में काली हल्दी का 15 दिन में हो जाता है जमाव है। तो अप्रैल लास्ट तक जो है उसमें यदि जमाव हो जाता है
तो 5-6 से लगाकर 10 मई तक जो है हल्की निराई की आवश्यकता होगी। तो उसे घास छीलना कह सकते हैं। तो अपना जो है घास निकलवा दीजिए और फिर उसमें जो है 20 मई तक जो है 15 से 20 मई तक उसमें पानी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें जो है सिंचाई के समय जल में आप 200 लीटर जीवामृत दे दीजिए सिंचाई में। इससे आपकी जो है यूरिया की आपूर्ति भी हो जाएगी और प्लस जो है उसमें बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं जो कल्ले के जो है फुटाव में जो है सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि उसमें आपका जो है गन्ने का शीरा जीवामृत में और जो है आपका जो है या गुड़ और जो है या जो है गन्ने का रस, इसमें बहुत सारे एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो उस समय जो है कल्ले के फुटाव होता है जमाव के समय, तो उसमें सहायक होगा। फिर उसमें जो है आप गर्मी के हिसाब से अपना जो है प्रत्येक 8 दिन पर जो है सिंचाई करते रहें। लगभग ऐसा आप 20 जून तक करेंगे। 20 जून में जो है अद्रा लगाते बरसात शुरू हो जाती है। तो अब जब बरसात शुरू हो जाती है तो आप घन जीवामृत का रोल बहुत अच्छा रहता है। बरसात में जीवामृत जो है पानी में देने में मतलब असुविधा होती है, तो उस समय के लिए आप जो है घन जीवामृत पहले से तैयार रखें और तैयार हो तो उसमें बरसात जब पहली हो तो 2 कुंटल घन जीवामृत दे दीजिए। फिर यदि खरपतवार की स्थिति होती है 15-15 जुलाई तक, तो इसको एक हल्की सी जो है भौराई खुरपी से घास निकालना, जिसको कहते जड़ सहित घास निकालना। जब जड़ सहित घास निकालेंगे तो उसमें जो है मिट्टी जो है उलट पलट जाएगी आपकी, तो आपकी एक भौराई हो गई। फिर उसके बाद जो है सितंबर में जब उसमें जो है पत्तियाँ फूटने लगेंगी तब एक मिट्टी चढ़ाई होती है और पानी की आवश्यकता यदि बरसात नहीं होती है तो पड़ती है, वैसे बरसात शुरू होती है पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उसमें जो है मिट्टी चढ़वा दीजिए। चढ़वाने के बाद जो है दिसंबर में हल्दी आपकी तैयार हो जाएगी। जैसे हमारे हल्दी दिख रही है आपकी तैयार हो गई है। इसमें से जो है हमारा 1 एकड़ से 20 से 25 कुंटल हल्दी निकलेगी और जो है सारे पत्ते गिर चुके हैं, पत्ते हमने निकाल दिए हैं हल्दी के, कुछ रह गए हैं, पौधे दिख रहे हैं, पत्ते नोचे। अब इसका खुदाई हम करेंगे, जो है पत्ते निकाल करके हमने अलग कर दिया, उसकी खाद बना ली पत्तों की है और जो है इसकी खुदाई करके अब इसको मार्केट में हम बेचने की प्रक्रिया करेंगे। तो यदि मान के चलिए 20 कुंटल हमारा उत्पादन हो जाता है तो लगभग 500 रुपये किलो हमारा मतलब कंपनी से हमारा कॉन्टैक्ट है और ये बिक जाएगा। तो उससे जो है आज 10 लाख रुपए की प्राप्ति होगी, क्योंकि बीज हमने पहले से बना रखा था। मतलब 2-4 किलो से हमने शुरुआत की थी आज के 7-8 साल पहले से। तो बीज की लागत हम जोड़ते नहीं हैं और चूँकि इसमें जो है हम जैविक खेती अपनाए हुए हैं, तो घर का जो है अपना जीवामृत धनिया गोमूत्र डाले हैं। केवल इसमें निराई का पैसा लगा है, निराई का बुआई का जो हमने लेबर लगाए हैं। बाकी सौर ऊर्जा से सिंचाई भी हो गई, सौर ऊर्जा से जो है पानी में भी पैसा हमारा नहीं लगा है। तो 1 एकड़ में मान के चलिए 20 से 25 हज़ार रुपये की लागत हमारी आई है और लगभग जो है इसमें से जो है हमको जो ये दिख रहे हैं, जैसे सखाड़ू की बात कर रहे हैं, तो इसका बीज भी हमारा जो है ये सखाड़ू, ये घुइयाँ निकली है, ये सखाड़ू, तो ये हमारा जो है ये तैयार हो रहा है। तो मान के चलिए जो 20-25 हज़ार लागत निकली है, तो 1 एकड़ में 20-25 हज़ार ये निकल आएगा, तो हल्दी हमारी 10 लाख रुपए की पूरी बच जाएगी हमारी। तो ये किसान भाई जो है जो है काली हल्दी की खेती की तैयारी कमर कस लें। इससे आप अपनी जो है परिवार की आय बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।